हाय दोस्तों, मैं हूं बीके और आप उनका यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक प्यारी सी गांव की प्यारा सा चंडी मंदिर। तो आप लोग इसी ब्लॉग पे बने रहिए। और मैं इस साइकिल सवारी करके जा रहा हूं। ये देखिए, साइकिल पे सब रखा है, ये मास्क, ये चश्मा और ये साइकिल है। और मेरे साथ जा रहे हैं छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे। तो उन लोग को मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। तो देखो, हाय करो। हाय। तो दोस्तों, रास्ते में जो भी व्यू आएगा उसी को भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हमारे इस ब्लॉग पे बने रहिए और देखते जाइए हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, हम फाइनली गांव से निकल पड़े हैं और मेरे साथ जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चे एक मेरे साथ। तो दोस्तों, गांव से 3 किलोमीटर आने के बाद यही एक मंदिर पड़ता है। ये शिव मंदिर है, तो यही भी आप देख पाएंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ रुक के आप लोगों को शिव भगवान का भी दर्शन करा देता हूँ। बने रहिए ब्लॉग पे। शिव भगवान की साइड में ही बजरंग बली है, तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं। ये भी आप लोग देखिए। तो दोस्तों, यहाँ का जो शिव भगवान के मंदिर था उनका दर्शन हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लक्ष्य स्थल के आगे। साइकिल पे ही जाना है, तो हमको और 7 किलोमीटर जाना है। तो देखो, मैं साइकिल में सवार हो गया और छट्टा नन्हे मुन्ने बच्चे चला रहे हैं और मेरे साथी भी वो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो 5 किलोमीटर जाना है, इसलिए थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो रास्ता भी ख़राब है। इसलिए कहाँ भी वो हमको ये नहीं मिल रहा कि पेड़ जो छाँव में रहना है। तो हमको अभी छोटा सा पेड़ दिख गया, वो इमली का है, तो यहाँ थोड़ा रेस्ट ले जाते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे। तो इसी ब्लॉग पे आप देखते रहिए। इमली के पेड़ में रुका तो थोड़ा सा थकान दूर हो गया। तो हम आप इंतज़ार नहीं कराएंगे आप लोग को, तो चलते हैं आगे। यहाँ से और 3 किलोमीटर है दोस्तों। और एक मंदिर दिख गया है, तो इनका भी आप लोग को दर्शन करा देते हैं, क्यों मिस करेंगे। ये देख पा रहे होगे, तार के बाड़ा है, तो आगे हम जाके दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या है वहाँ। तो शायद मंदिर तो बंद पड़ा है, लेकिन मंदिर का पुजारी भी नहीं है, कोई भी नहीं है मंदिर पे, अभी बंद है। शायद आज 3-4 बज गया है, इसलिए हम धूप पे निकले थे। फिर भी 5-7 किलोमीटर आ गए हैं लगभग, और 2-3 किलोमीटर बाकी है। तो ये देख पा रहे होंगे, इनका मंदिर का भव्य मूर्तियाँ हैं और मंदिर का कारुकार्य बहुत ही भारी सुंदर है। तो दोस्तों, हम यहाँ आप लोग को नहीं दिखाएंगे, हम चंडी मंदिर जाना है, चलते हैं। जिस गांव में चंडी मंदिर है उसी गांव को हम पहुंच गए। और अभी वहाँ यहाँ बोर्ड लिखा है उसी गांव का, ओडिया में लिखा है, ऊपर लिखा है स्वागतम गांव कल्याण समिति ग्राम ध्वजाभटा। ये देख पा रहे होगे। तो हम इसी गांव पे ही मंदिर है, तो आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्यास लग गया, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है। और ये पूरा खास गांव है जहाँ चंडी मंदिर है, उन्हीं गांव में हम पहुंच चुके हैं। हमको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओह, बच्चे पार्टी जैसे प्यास हो गया, तो कैसे पानी पी रहे हैं देखो। पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, नारियल धर के। और ये देखो, ये नारियल है, तो ये चिल्लर पार्टी भी हमारे साथ है। तो हम अभी आप लोग को जो एंट्री का गेट है वहाँ से शुरू करेंगे और दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए। और वहाँ जो भी सौंदर्य है उसी को भी आप लोग को उपभोग करना है। तो देखो दोस्तों, ये आगे जो दिख रहा है वही है
तो दो लायन जो दो साइड पे है, और ये सीढ़ी पे ऊपर जाना पड़ेगा शायद। तो ऊपर जाके आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या है। तो ये जो राइट साइड पे है ये कुछ लिखा है, तो उसी के ऊपर लेते हैं। ये लिखा है कि पिता श्री स्वर्गीय अमर सिंह पटेल और माता श्री स्वर्गीय गोमती बाई पटेल। ये मतलब ये लिखा है कि मंदिर जिन्होंने मुख्य द्वार बनाया है उन्हीं के नाम है। तो ये ऐसा ही है। तो ऊपर चलते हैं। के ऊपर जाना है तो चप्पल को बाहर ही निकालना पड़ता है। तो हम भी यहाँ चप्पल का निकाल के जाएंगे। तो एक एक सीढ़ी चढ़ के तो चप्पल रख देते हैं पहले, उसके बाद ऊपर जाएंगे। दोस्तों मंदिर का ठीक सामने ही एक डैम है, तो उसका नज़ारा थोड़ा सा देखो। लेकिन हम देर नहीं करेंगे, मंदिर देखना है इसलिए देख लो थोड़ा सा, बस चलते हैं अभी। एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर दोस्तों। तो हम पहले सोच रहा हूँ कि वहाँ का जो साइड साइड में जो भी भगवान है उनको पहले दर्शन करा दूँगा आप लोग को, उसके बाद ही माता रानी का दर्शन होगा। तो पहले देखते जाओ, जो भी रास्ते में आते हैं उनका दर्शन हो जाएगा। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना है, इसलिए थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। छोटे छोटे लड़के भी हैं साथ, इसलिए। तो साथी देखो ये कुछ बना है स्नैक, तो ये पत्थर के ऊपर बना है। तो जो भी आएगा आप लोग को मैं दिखाऊंगा ऐसा ही। तो चलते हैं आगे। तो ये भी कुछ बनाया गया है पत्थर में, तो ये भी एक चित्र है, ये भी देखो। तो इसका पास में ही एक मंदिर का चित्र बन गया है, और ये भी। तो आगे चलते हैं और क्या है देखते हैं। ये भी दोस्तों कुछ बना है, ये तीनों मंकी का स्टेचू बना है। तो ये तो आप लोग को पता है ये क्या सूचित करता है, ये बेहतर मालूम है आप लोग को, ये नहीं बताना पड़ेगा। तो ये देखो ये बहुत सुंदर है। तो ठीक है दोस्तों आगे और चलते हैं और क्या है दिखाते हैं आप लोग को। तो ये बच्चे पार्टी है, सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। तो यही है बाबा भैरव की मूर्ति, और यही दान पेटी भी है। तो यहाँ एक त्रिशूल गड़ा हुआ, और यहाँ पूजा हो गया है। हम अभी 4 बज गया, इसलिए वो पूजा सुबह हो गया था शायद। तो यही भैरव बाबा का है। तो आगे चलते हैं और क्या है देखते हैं। ये पूरा पहाड़ी के ऊपर है, इसलिए सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ भी कुछ है दोस्तों, देखो ये माता चंडी का पैर का निशान है। तो यहाँ भी पूजा हो गया है। तो आगे चलते हैं। जो 3-4 पत्थर के अंदर जो अंधेरा दिख रहा है ये गंगा मैया है। तो इसके भीतर ही गंगा मैया पूजा पाते हैं। तो ये आप लोग को हाँ लिखा वाला दिख गया, गंगा माता की दरवाज़ा, यही दरवाज़ा है, यहाँ से गंगा मैया अंदर है। तो दोस्तों और क्या है दिखाते हैं। तो दोस्तों ये पहाड़ी के ऊपर है, इसलिए पानी की दिक्कत है, इसलिए वहाँ टंकी में रखा गया है पानी टंकी, वो आप लोग को दिख रहा होगा शायद। थोड़ा सा नज़दीक जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो ये इसका पाइप भी जा रहा है, देखो ये लोगों को जो आते हैं तो उनको प्यास लगता है तो यहाँ से ही पानी पीते हैं वो लोग। यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा ऊपर में, ये पहाड़ी के ऊपर में है इसलिए। दोस्तों आगे फिर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यही है भगवान शिव का जगह, यहाँ भगवान शिव रहते हैं, वो पूजा पाते हैं। तो आगे और क्या है दिखाता हूँ। पहाड़ी के ऊपर में भी तुलसी का पेड़ जिंदा है, ये देखो ये तुलसी का पेड़ है। तो यहाँ का नज़दीक में ही एक भगवान है, वो दिख रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा होगा, ये बजरंगबली है। तो ये पहाड़ी के ऊपर में ही है जहाँ मंदिर है।
तो इसी बजरंगबली की प्रतिमूर्ति को भी देखो कितना सुंदर है। देखो ये निचली भाग और ये ऊपर, तो बहुत सुंदर है। तो दोस्तों आज चलते हैं और क्या है दिखाते हैं आप लोग को। ये साइड पे ही एक पत्थर पे कुछ चित्र है। ये हाँ, ये शंख का चित्र है। तो ये देखो ये शंख का चित्र। तो आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बजरंगबली का जगह है, वहाँ लिखा भी हुआ है बजरंगबली, और ये रेड कलर पत्थर में है। तो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, एक पत्थर पे एक कछुआ बना हुआ, एक कछुआ के टाइप का पत्थर है। तो इसके आगे और क्या है देखते हैं। इसके आगे है एक हाथी का चित्र, ये पत्थर में ही बना है। देखो ये हाथी जैसा ही दिख रहा है। और आगे क्या है देखते हैं। इसका आगे है ये शिव और पार्वती का, तो ये भी पत्थर में ही बनाया गया है। तो आगे अभी हमको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पहाड़ चढ़ते हैं, थोड़ा एंजॉय कीजिए। We only get one life like this. दोस्तों हम पहाड़ चढ़ चुके हैं, तो आगे और क्या है दिखाते हैं। देखो ये बच्चे पार्टी भी मेरे साथ है, तो आगे जो भी आएगा आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों ये है चामुंडा देवी के त्रिशूल, और यहाँ उनका स्थान है। तो यहाँ वो पूजा पाते हैं चामुंडा देवी। तो ये अंदर आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ चामुंडा देवी की जगह है ये। तो इसके बाद हम मंदिर ही दर्शन करेंगे, तो देखते रहो। मैं जो लिखा है उसी को भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ जो जगह है चामुंडा देवी के, तो देखो ये लिखा गया है चामुंडा देवी। तो अभी हम मंदिर ही दर्शन करेंगे, चलो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के पास। देखो दोस्तों आप लोगों को सॉरी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ पूजा करने की, तो पुजारी नहीं है, मंदिर पूरा बंद पड़ा है। तो मैं दूसरे दिन आप लोग को ये दिखा दूंगा यहाँ का पूजा कैसे होता है। तो दोस्तों अलविदा।